रंग एकादशी के तौर पर होली की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है और देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में होली का माहौल बन चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश के संभल में जो माहौल बना है वो देखने लायक है। योगी के आदेश के बाद संगीनों के साए में संभल कलरफुल हो गया। डीजे की धुन पर जिस तरह से होली का ट्रेलर दिखा, उससे लग रहा है कि संभल में होली की पिक्चर जबरदस्त होने वाली है। अब तक ब्रज की होली, अवध की होली हर किसी ने देखी, लेकिन इस बार सनातनियों की नजर संभल की होली पर टिकी। आज से देश भर में रंग एकादशी से होली की औपचारिक शुरुआत हो चुकी, लेकिन संभल में जिस अंदाज में होली की शुरुआत हुई वो देखने लायक है। हरिहर मंदिर को लेकर शाही जामा मस्जिद में सर्वे के बाद हुए बवाल के बाद जिस तरह से उस स्थान को विवादित स्थल घोषित कर दिया गया, उसके बाद तो संभल सनातनियों की आस्था और उम्मीदों का ऐसा नगर बन चुका है कि हर जुबान पर संभल ही संभल है। हिंदू आस्था और संस्कृति से जुड़ा हर पर्व और त्योहार संभल की तरफ लोगों का ध्यान खींच रहा है। ये पहली होली है, लिहाजा संभल की होली का क्रेज देखते ही बन रहा है। खाटू श्याम जी के जुलूस की है, जो संभल की हर गली और मोहल्लों से निकलेगा। ये संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के पास की तस्वीर है। यहाँ काफी संख्या में हिंदू रहते हैं और यहाँ सालों से रंग एकादशी का जुलूस निकाला जाता है। लेकिन हिंसा की आग में जल चुके संभल को देख यहाँ के हिंदू इस बार संशय में थे कि उनके त्योहार का क्या होगा। अपनी डेमोग्राफी बदल चुके संभल में मुस्लिम आबादी का बोलबाला है, लेकिन योगी की पुलिस, खासकर संभल के सीओ अनुज चौधरी ने जिस तरह से संभल को साधा, उससे संभल का सनातनी न सिर्फ हतप्रभ है बल्कि गदगद है। कर पर्व मनाए, इसके लिए पूरे संभल में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, खासकर उन गलियों में जहां 24 नवंबर को बवाल हुआ था। देखिए, बिल्कुल फ्लैग मार्च कर रही है पुलिस और अभी जो पुलिस की टीम है वो सीधे जो शाही जामा मस्जिद है विवादित स्थल उसके ठीक सामने पहुंची है और यहाँ पर देखिए जो सीओ अनुज चौधरी हैं वो आपको नजर आएंगे। बड़ी संख्या में जो पुलिस टीम है वो आपको नजर आएगी और इन गलियों में आज आपको याद होगा 24 नवंबर को पत्थरबाजी हुई थी। आज इसी गली के अंदर जो फ्लैग मार्च है वो आपको होता हुआ नजर आएगा और लोग शांति के साथ यहाँ पर जो होली है वो खेल रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मौजूद है और अगर पीछे आप देखेंगे तो जो बड़ी संख्या में जो पुलिस की टीम है, आरआरएफ की टीम है, वो आपको फ्लैग मार्च करते हुए नजर आएगी। संभल में पुलिस की ये सुरक्षा सिर्फ रंग एकादशी तक ही नहीं, आने वाले 4 दिन जब तक होली है तब तक पुलिस इसी तरह संभल को छावनी बनाकर रखने वाली, फ्लैग मार्च करने वाली। रंग एकादशी है, इसके बाद एक तरीके से कहें तो होली शुरू हो जाती है। तो क्या 14 मार्च होली तक इसी तरीके से पुलिस फ्लैग मार्च करेगी, पोस्टिंग की जाएगी, पुलिस की चौकियों पर लगाया जाएगा? बिल्कुल, लगातार पुलिस रहेगी और पूर्ण कुशलता के साथ और सभी लोगों को आश्वस्त किया गया है कि सभी लोग अपने त्योहार मनाएं और संतोषता स्थापित करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और फिर भी यदि कोई उपद्रवी तत्व मिलता है तो कठोर कार्रवाई की जाए। अच्छा, दुकान फिर खैर नहीं, रमजान का महीना है और होली भी इस बार शुक्रवार को पड़ी है, यानी जुमे के दिन, लिहाजा संभल में सतर्कता बेहद जरूरी है। मुस्लिम मोहल्लों में पुलिस का मार्च और हिंदुओं की होली पर क्या रिएक्शन है, ये सुनिए। अच्छा, दुकानें आप लोग की खुली है, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है? ना कोई परेशानी नहीं। होली भी अच्छे से मना रहे हैं लोग? जी अच्छे से मना रहे हैं। आप लोग यहाँ पे शांति के साथ होली मन रही है? सही है अच्छा लग रहा है आप लोगों को? एक साथ शांति के साथ होली मन रही है? बिल्कुल, सब काम बहुत शांति से बहुत सही हो रही है। अधिकारी भी आपसे बातचीत कर रहे हैं? बिल्कुल, सब कर रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा संभल के लोगों को कि इस बार की होली इतनी खास होने वाली है। शहर में दुकानें सज गई हैं और खास बात ये कि दुकानों में जो सबसे ज्यादा रंग बिक रहा है वो केसरिया रंग बिक रहा है। लेकिन इस पर सियासत भी गरमाई हुई है। संभल सीओ अनुज चौधरी के 52 जुमों वाले बयान को लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से जो बयान आया है उसे सुनिए। किसी मुसलमान को परेशान करके अगर हिंदुओं का त्यौहार करा रहे हो तो इसका मतलब साफ है कि आप हिंदू लीडर हो, आप पुलिस अधिकारी नहीं हो। और जिस तरह उन्होंने ये बयान दिया और जिस तरह की मीटिंग में दिया कि वो उन्होंने नागरिकों की एक मीटिंग बुलाई और उसमें इस तरह का वो कदम धमकाने का अंदाज उन्होंने किया, धमकाने का अंदाज,
अंदेशा है बहुत सख्त कि ये आने वाली होली के टाइम में भी ये झगड़ा करा सकता है। खड़े होकर जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर संभल में झगड़ा होगा तो उसका जिम्मेदार ये अनुज चौधरी सीओ संभल होगा, और ये झगड़ा कराने की पूरी योजना बना रहा है कि वहां हिंदू मुस्लिम झगड़ा करा दे। संभल को जलाने के लिए अब हिम्मत जुटानी होगी। योगी और योगी की पुलिस ने संभल को छावनी इसीलिए नहीं बनाया है। अगर किसी ने इस पावन त्योहार पर जरा भी नफरत का रंग उड़ाने की कोशिश की तो उसे अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। संभल से अभिषेक राज के साथ गौरव श्रीवास्तव, ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।